आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि डार्क वेब एक ऐसी वेब की दुनिया है जहां पर इल्लीगल गतिविधियां चलती हैं। और जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा कि जितने भी इल्लीगल एक्टिविटीज होती हैं, आतंकवादी गतिविधियां इंटरनेट पर होती हैं, वो डार्क वेब के थ्रू ही होती हैं। हालांकि डार्क वेब एक बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसको हम किसी और दिन पूरे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डार्क वेब पर मिली कुछ सबसे ज्यादा डरावनी और भयानक चीजें। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो सकती है कि डार्क वेब के ऊपर इंसानी ऑर्गन्स बिकते हैं। जो लोग नहीं जानते ऑर्गन्स क्या होते हैं उनको बताना चाहूंगा। ऑर्गन्स का मतलब है हमारे किडनी, फेफड़े, गुर्दे, दिल, ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी चीज है कि ये वहां पर ओपनली बिकते हैं, इन पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता क्योंकि ये डार्क वेब है। किसी को नहीं पता कि कौन इसे बेच रहा है और कौन इसे खरीद रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं जो कि बिक रहे हैं वो किन लोगों के हैं। कई लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गन्स किन लोगों के हैं जो कि बिक रहे हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, जो लोग मिसिंग हो जाते हैं, खो जाते हैं या फिर किडनैप हो जाते हैं और मिलते नहीं हैं, जिनको कुछ लोग किडनैप करके इस टाइप के कामों में यूज करते हैं, उनके दिल, गुर्दे, किडनी निकाल कर बेच देते हैं। लेकिन सिर्फ यही हकीकत नहीं है, हकीकत ये भी है कि डार्क वेब के ऊपर कई लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपने शरीर के अंग बेच देते हैं। काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंसानी अंगों की क्या कीमत होती है। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और मुझे एक झटका लगा देखकर कि कई लोग मुझसे ये कमेंट में पूछ रहे थे कि हम अपने शरीर के अंग बेचना चाहते हैं, उन्हें हम कहां बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे शरीर के अंग हैं, ये भगवान की, गॉड की एक अनमोल देन है। यानी कि अगर आप इनको बेच देंगे तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए जो भगवान ने, खुदा ने, गॉड ने आपको दिया है उसकी कदर कीजिए। यहाँ पर जो बॉडी के पार्ट्स बिकते हैं, बॉडी के जो अंग बिकते हैं, उसकी कीमतें कई $100 से लेकर कई $1 बिलियन तक भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि बॉडी का पार्ट कौन सा है। लेकिन खैर जो भी है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भूल कर भी आपको डार्क वेब विजिट नहीं करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी नेक्स्ट चीज डार्क वेब पर देखी जा सकती है। अगली डरावनी चीज आपको डार्क वेब पर देखने को मिलती है वो है रेड रूम्स। रेड रूम का नाम आप में से कुछ लोगों ने पहले भी सुना होगा और कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि डार्क वेब पर रेड रूम्स होते हैं। रेड रूम्स का मतलब होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये एक कमरा है, इसके अंदर आपको बंद कर दिया जाता है और फिर आपके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, आपको टॉर्चर किया जाता है। इस हद तक टॉर्चर किया जाता है कि कई बार वो लोग रेड रूम्स में लोगों को मार भी डालते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये लोग ये क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दर्शक दुनिया में ऐसे हैं जो कि सामने देखना चाहते हैं कि आदमी कैसे मरता है, कैसे तड़प रहा है रेड रूम्स में जब उसको टॉर्चर किया जाता है। तो ये जो दर्शक हैं वो इसे एंजॉय करते हैं। और जो बंदा डार्क वेब पर इस रेड रूम का लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है वो उसको पेमेंट कर रहे होते हैं। है ना अजीब? बहुत ही अजीब दुनिया है ये। हम जितना सोचते हैं दुनिया उससे कई ज्यादा अच्छी भी है और कई ज्यादा बुरी भी है। अब यहाँ पर भी सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर ये अत्याचार किया जा रहा है या फिर जिन्हें रेड रूम्स के अंदर बंद करके रखा जाता है। ये लोग भी वही लोग होते हैं ज्यादातर जिन्हें या तो ये किडनैप कर लाते हैं या फिर जो लोग लापता हो जाते हैं, वो एक्चुअल में लापता नहीं हो रहे होते। इस टाइप के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने रेड रूम्स का एक हिस्सा बना देते हैं। आप अगर YouTube पर भी सर्च करेंगे आपको ढेरों वीडियो रेड रूम से रिलेटेड मिल जाएंगी, जो कि कुछ लोगों ने डार्क वेब से निकाली और YouTube पर अपलोड कर दी। अगली चीज है डेथ नोट। यानी कि सोचिए आप, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, उसके जो आखिरी वर्ड्स निकल रहे हैं उस तकलीफ के अंदर, उसे कौन सुनना चाहेगा? मैं तो शायद सुनना नहीं चाहूंगा, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो उसे सुनना चाहते हैं, उनकी तड़प जो है उसको महसूस करना चाहते हैं। कुछ लोग शायद डर के लिए देखना चाहते हैं तो कुछ लोग उसे एंजॉयमेंट के लिए देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। तो डार्क वेब पर एक ऐसी भी वेबसाइट है जहां पर ऐसी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जो कि एरोप्लेन के अंदर से ली गई जबकि एरोप्लेन क्रैश हो रहा था। आजकल इंटरनेट का युग है, इंटरनेट का जमाना है। ऐसा जब भी होता है तो लोग कई बार अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर अपने परिवारजनों से बातचीत कर रहे होते हैं अपने लास्ट मोमेंट के अंदर। उसी रिकॉर्डिंग को और उन्हीं पल को जो वॉइस के रूप में या वीडियो के रूप में कैप्चर किया गया, वो सारी चीजें इन लोगों ने इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और लोग मजे से इसे देखते हैं और सुनते हैं। और इस वेबसाइट के ऊपर जो ऑडियो फाइल्स हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि आप घंटों तक भी देखेंगे तो वो खत्म नहीं होंगी। दुनिया भर से
से इन्होंने ऐसा कलेक्शन जमा करके अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है, जहां पर लोग मर रहे हैं, उनकी आखिरी जो आवाजें हैं वो यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहूंगा या देखना चाहूंगा जहां पर एक बंदा तड़प रहा है, मर रहा है, उसकी आखिरी आवाजें वो रिकॉर्ड कर रहा है और हम बाद में उसे जस्ट फॉर एंजॉयमेंट या फिर जस्ट फॉर फन सुन रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा आई थिंक और कोई मतलब निकल नहीं सकता। वो आदमी तो मर गया, जो उसे कहना था वो कह गया और वो कहकर गया होगा अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। हम कौन होते हैं उसको सुनने वाले। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट आता है ब्लैंक रूम सूप। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अजीब व गरीब है। मैं इसे कई बार देख चुका हूँ और तकरीबन ये दूसरी या तीसरी बार मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना रहा हूँ, बट मुझे ये समझ में नहीं आता। इसके अंदर बताया गया है कि एक बंदा जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है वो बैठा हुआ है और कुछ चीज वो खा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वो शायद सूप होगा, इसीलिए शायद वीडियो का नाम भी ब्लैंक रूम सूप है। वो आदमी सूप पी रहा होता है और तभी दो बड़े बड़े चेहरे पहनकर आदमी वहां पर पहुंचते हैं और सीधे जाकर उसकी पीठ के ऊपर थपकार रहे हैं, मानो जिसे हम शाबाशी देते हैं। और अगर ध्यान से हम देखें तो ऐसा लगता है वो आदमी रो रहा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ और कहा गया कि ये एक डार्क वेब का वीडियो है तो इसके ऊपर कई लोगों ने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए। कुछ लोगों ने कहा कि ये इसकी बीवी को इन लोगों ने मार दिया है और उसका ब्लड इस आदमी को पिलाया जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि ये इसके खुद का मूत्र है, यानी कि पेशाब है और उसको जबरदस्ती पिलाया जा रहा है। खैर ये जो भी हो, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डार्क वेब पर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं और लोग इन अजीबो गरीब चीजों के लिए पे करते हैं और इसे देखना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन हाँ, अगर आपको और ज्यादा जानकारी है ब्लैंक रूम सूप वीडियो की कहानी के पीछे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगली जो वीडियो वायरल हुई डार्क वेब से आई थी उसका नाम है love.avi। यहाँ पर हालांकि कोई मैसेज समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ कोड होगा जो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जिसको समझाना चाहते होंगे उसे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक बंदा नजर आता है जिसके हाथ में चाकू है, उसने एक जोकर का मास्क पहन रखा है। यहाँ पर एक जोकर है, एक दूसरा आदमी भी खड़ा हुआ दिख रहा है। जो वीडियो का नाम है love.avi, उससे ये समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में हो सकता है कुछ ना कुछ लव वव का रिलेशन हो। अगला नाम आता है हैमबर्गर लेडी का। हैमबर्गर लेडी नाम सुनकर ही बड़ा अजीब लगता है। हैमबर्गर तो एक खाने की चीज होती है, लेकिन इस वीडियो का नाम था हैमबर्गर लेडी। लेकिन ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा डरावनी है, अब तक की सबसे ज्यादा क्रीपी वीडियो है जो मैंने डार्क वेब की देखी है। हालांकि ये वीडियो बिल्कुल साफ नजर नहीं आती है, लेकिन इस वीडियो में कुछ मैसेज नीचे लिखा हुआ आता है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सामने लेडी है वो मर रही है, उसकी हाफ बॉडी जल चुकी है, उसके कान भी जल चुके हैं और इसी के साथ में एक बहुत ज्यादा डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा होता है जो इस वीडियो को और भी ज्यादा डरावना और भयावह बना देता है। और बीच बीच में यहाँ पर एक छोटी लड़की का ग्लिच भी होता रहता है, यानी कि उसकी तस्वीरें बीच बीच में आती रहती हैं जिसने मास्क पहना हुआ है। अब ये लड़की कौन थी या फिर हैमबर्गर लेडी रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, मैं तो इसके ऊपर कोई रिसर्च करना नहीं चाहता, लेकिन ये इंटरनेट पर वायरल हुई डार्क वेब की एक वीडियो थी। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली चीज है EBE 1992 एगर। ये दरअसल एक वीडियो थी, वीडियो का कलेक्शन था। अभी तक जो भी हमने देखा वो बहुत ज्यादा डरावना था, बहुत ज्यादा क्रीपी था और सोचने में ही हमें थोड़ी सी उबकाई सी आ रही थी। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एक एलियन दिखाया गया था, उसे इधर से उधर ले जाता हुआ दिखाया गया, उसे लोग पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, वो लेटा हुआ है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उसका सर भी काफी ज्यादा अलग है। ये वीडियो भी डार्क वेब से आया था और अगर ये वीडियो बिल्कुल रियल है तो मैं इस एलियन से ये पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे गृह में लोग कौन से ब्रांड की दारू पीते हैं या फिर कौन से ब्रांड की सिगरेट पीते हैं। मजाक कर रहा हूं, बाय द वे ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था और इसके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं जुटा पाया कोई भी कि ये डार्क वेब पर कहां से आया था, किसने डाला था और क्या वाकई में ये वीडियो रियल है जो कहीं ना कहीं से लीक हुआ और डार्क वेब पर वायरल हो गया। अगली जो चीज डार्क वेब से सबसे ज्यादा भयानक आई थी, मैं कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा भयानक वो यही है। इसका नाम था डेजी डिस्ट्रक्शन। ये एक बंदा है जो कि इस वक्त आप देख रहे होंगे तस्वीर के अंदर। इस बंदे ने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। ज्यादातर बच्चे 2 साल के या उससे छोटे भी थे, यहाँ तक कि इतने छोटे और मासूम बच्चों को इसने सेक्सुअली अब्यूज भी किया था। अच्छी बात यह रही कि यह पुलिस की गिरफ्त में है और आज सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। लेकिन जो इसने किया वो तो इसने किया ही, यानी कि बहुत ज्यादा गलत किया। मैं कहता हूं इसे सलाखों के पीछे भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका टिकट सीधे कटवा ही देना चाहिए ऐसी हरकत के पीछे, जबकि इतने छोटे मासूम बच्चों को
इसने इस तरीके से परेशान किया था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जो इसके द्वारा की गई हरकत और इसके द्वारा बनाई गई वीडियोस को पैसे देकर देख रहे थे। अब साला डार्क वेब एक ऐसी चीज है कि चाहे पुलिस हो या कितनी ही बड़ी कोई खुफिया एजेंसी हो, वो उस बंदे तक पहुंच ही नहीं सकती। अगली जो चीज है वो है स्नफ फिल्म्स। अगर आप में से किसी ने 100 मूवी देखी हो, 100 आपको याद है ना, उसके अंदर बंदा किस टाइप से लोगों को किडनैप करता था और फिर मशीनों के अंदर बिठाकर उनके ऊपर अत्याचार किया करता था। ये कुछ वैसा ही किस्सा था, ये कुछ वैसी ही वीडियोस थी। कहा गया कि ये वीडियो रशिया की हो सकती हैं। यहाँ पर बताया गया कि कुछ नौजवानों को बांध कर रखा हुआ है और फिर उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम अपने खुद के शरीर के अंगों को काट दो, और वो काटने पर मजबूर भी हो रहे हैं क्योंकि उनसे ये बोला जाता था कि अगर तुम नहीं काटोगे तो हम तुम्हें सीधे से गोली मार देंगे। डार्क वेब वाकई में बहुत ही खतरनाक, भयानक और मनुष्य चीज है मेरी नजर में। दुआ करूंगा कि किसी का कोई दुश्मन भी उसके चुंगल में ना फंस पाए। लास्ट चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा वो है मिस्ट्री बॉक्स। डार्क वेब के ऊपर कई लोग मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर करते हैं। मिस्ट्री बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर से क्या निकलेगा आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, इसीलिए इसका नाम मिस्ट्री बॉक्स है। कई बार इसमें से ऐसी भयानक चीजें निकलती हैं, जादू टोने की चीजें निकलती हैं, कई बार ड्रग्स इसमें से निकलता है, कई बार हथियार इसमें से निकलते हैं और भी भयानक चीजें ऐसी निकलती हैं जो आम जिंदगी में कोई भी बंदा यूज नहीं करना चाहेगा और ये कई बार खतरनाक भी हो सकता है। जैसे कि आज के दौर में कोरोना वायरस चल रहा है, हो सकता है कि इसके अंदर से कोरोना वायरस ही निकल जाए जो आपको और आपके पूरे परिवार को तबाह कर दे। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी गलती से आपको मिस्ट्री बॉक्सेस, वो भी स्पेशली डार्क वेब से ऑर्डर नहीं करना चाहिए। और मैं तो बोलता हूं कि डार्क वेब का ही यूज कभी किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इल्लीगल माना जाता है। हालांकि गवर्नमेंट भी इसका यूज करती है अपने सीक्रेट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन एज अ आम नागरिक अगर आप इसको यूज करेंगे तो इसके ऊपर जो इल्लीगल एक्टिविटीज होती हैं आप उसके चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। इसलिए मना किया जाता है कि आपको ये यूज नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जहां पर हमने देखी कुछ ऐसी डरावनी चीजें जो आपको डार्क वेब पर मिलती हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया गलती से भी यूज मत करना डार्क वेब। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।